भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता छठा अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आपसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ भी मुझ में ही बरता है। एक ही भाव में स्थित होना क्या है? सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देवी भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वदा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। सर्वभूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वस्त्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझसे ही बरतता है। इस कथन का क्या भाव है? जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती हैं। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसीलिए यह कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। सब भगवान ही है। इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकते हैं? छुरी, कैंची, कढ़ाई, तार, शिकंजे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वस्त्र और सब में भगवान को देखते हुए सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारण मनुष्यों के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उसमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए। परंतु सर्वस्त्र सब में भगवत दर्शन होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा तो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित भी अहित होता हो। यहाँ भगवान के सब प्रकार से बरतता हुआ आदि वाक्य का यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है तो क्या आपत्ति है? ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि समस्त अनर्थों का मूल कारण महापापी काम है और इस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है।
एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रस रूपी आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध कर्म पापों का होना संभव नहीं है। इसके सिवा भगवान की इन वचनों के अनुसार ही श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानी जैसा आचरण करता है, अन्यायन लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी व स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है। इस कारण से भी उसके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुई पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुई पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है? जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखता है। अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है। चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपनी भांति सम देखना क्या है? जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखता है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखता है। अभिप्राय यह कि सर्वस्त्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसीलिए जैसे ही मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है, और ऐसा करके न वह कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है और न अपने को कर्तव्य परायण समझकर अभिमान ही करता है। वह अपने दुख की चेष्टा इसीलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। पाश्चात्य जगत में समस्त संसार में लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती है। पर जहाँ आत्मभाव है, यह भाव है कि यह मैं ही हूँ, वहाँ स्वार्थ भेद नहीं रह सकता और स्वार्थ भेद के नाम से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षा को आज पाश्चात्य जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांत के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं। ऐसे ही परमात्म प्राप्त योगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत की सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है अथवा केवल प्रीति मात्र होती है। न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता है और केवल प्रीति मात्र ही होती है। होती तो उसके द्वारा दुख न पहुंचाने और सुख पहुंचाने की चेष्टा ही कैसे बनती। अतएव उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है, इसको वही जानता है
वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव नहीं होता। लोक दृष्टि में केवल प्रीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशील और सुव्यवस्थित होते हैं। यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि से प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है। यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की सताई हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि इस तो रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगण्य कंकड़, पत्थरों, मिट्टी के ढेलों अथवा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगे और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वदा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावे बुझावे, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ चेष्टा करें। वैसे ही परमात्म प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषों का जगत में धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह गई, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए ही दिए जाते हैं। हरि ओम।